नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका चांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महेश्वर प्रसाद बहुगुणा के निधन पर उनके आवास पर पहुंचे सीएम धामी। परिजनों को दी शोक सांत्वना। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, अचिंद्र अजय और चमोली विधायक भी रहे मौजूद। धामी सरकार को बजट सत्र 13 मार्च से गैरसैंण में की जा रही तैयारी। बीजेपी प्रवक्ता सुयान ने कहा, सभी वर्गों से फीडबैक लेकर तैयार किया खाका। उत्तराखंड में किसानों के लिए बड़ी पहल। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। नौबाला में शहीद मेजर मल्ल की मूर्ति का अनावरण। सोफी टूचे तिरंगे की भी दी सौगात। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया अनावरण। उत्तरकाशी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। गंगोत्री धाम में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश से मार्च के महीने में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत चंपावत जनपद के टनकपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री माता पूर्णागिरी धाम मेले का शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेला शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री जोल जीबी रोड पर स्थित चरण मंदिर से टनकपुर के उचोली गोज तक आयोजित होने वाले रिवर राफ्टिंग एडवेंचर में प्रतिभाग करेंगे। तो वही मुख्यमंत्री किरोड़ा नाला क्षेत्र में आयोजित हॉट एयर बलून और पैरोमोटर एडवेंचर एक्टिविटीज का शुभारंभ उन्होंने किया। स्थानीय कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के उपरांत मुख्यमंत्री टनकपुर स्टेडियम हेलीपैड से पंतनगर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पूर्व दायित्वधारी महेश्वर प्रसाद बहुगुणा के आकस्मिक निधन पर कार्की रोड स्थित उनके आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों को शोक सांत्वना प्रदान की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीकेटीसी के चेयरमैन अजिंद्र अजय, विधायक विनोद चमोली व अन्य भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बता दें कि महेश्वर बहुगुणा सरकार में राज्य मंत्री और नगरपालिका देहरादून में सभासद भी रहे हैं और उनको अपने सरल सौम्य स्वभाव के कारण भी जाना जाता था। तेरह मार्च से धामी सरकार के बजट सत्र की शुरुआत गैरसैंण में हो रही है और इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि ग्रीष्मकालीन समय में होने वाले सभी विधानसभा सत्रों को गैरसैंण में कराने की योजना तैयार की जा रही है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में कभी भी गैरसैंण और पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। वो सिर्फ खनन माफिया और शराब माफियाओं को बढ़ावा देने का काम करती रही है। जो भी बजट सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है, उसके लिए सरकार ने सभी वर्गों से फीडबैक लेकर बजट तैयार किया है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस बजट में समग्र विकास की तस्वीर देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि केवल आरोप लगाने की आदत पड़ गई है। राज्य के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है और मुझे लगता है कि उन्हें ध्यान नहीं है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी इस राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने ही गैरसैंण को घोषित किया है। अब पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि गैरसैंण को किस तरह से जो अवधि 6 माह या अथवा जितनी भी अवधि है उस माह में वहां राजधानी रहे, इसके लिए किस तरह से वहां का ढांचागत विकास हो, इसके लिए पूरी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। पूरे प्रयास के साथ समग्र विकास किया जा रहा है। राज्य पर्वतीय अवधारणा पर बना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कृत संकल्प है कि जो दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हुए, हिमालय के दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हुए लोग हैं, उनका विकास कैसे हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने समय में जो 10 साल इस राज्य को केवल लूज खटोस में बर्बाद किए हैं, केवल उन्होंने जो है तो केवल माफियागिरी की 10 वर्षों तक, उन्हें यह भी देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस राज्य के प्रति, विकास के प्रति कृत संकल्प है।
केंद्र की मोदी सरकार लगातार मोटे अनाज को आम लोगों की दिनचर्या में जोड़ने की तरफ कदम बढ़ा रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि एक वक्त था जब मिलेट्स को गरीबों का भोजन माना जाता था, लेकिन आज अमीर लोग भी इसे खा रहे हैं। हम जल्द ही मिलेट्स के मेले भी लगाने जा रहे हैं। मिलेट्स के अंदर मुझे उत्तराखंड का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है, क्योंकि एक समय यह था कि कहते थे कि जो खुदा झुंगरा खाता है गरीब आदमी है, लेकिन आज मिलेट्स जो है अमीर आदमियों की थाली का भोजन हो गया है। अभी मैं केरल में एक 3 दिवसीय सेमिनार में मुझे जाने का मौका मिला। मैं वहां देख रहा था, वहां भी जब हमें लंच में डिनर में हमें खाना दिया गया मिलेट्स से, और मिलेट्स स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है, कहते हैं जो मड़वा खाता है उसको अभी शुगर नहीं हो सकता। तो हमने इसके लिए एक प्रोग्राम तय किया है। अभी मैंने 4 दिन पूर्व एक बैठक अपने आवास पे की थी। हम शीघ्र ही मिलेट्स मेले लगाने जा रहे हैं। एक हम देहरादून में लगाने जा रहे हैं, एक हम नैनीताल में लगाने जा रहे हैं। और इस प्रकार हमने कहा जितने हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर भी इस प्रकार के मेले को किया जाए और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। और 14 तारीख को हमने गैरसैंण में भी एक मिलेट्स के भोज का कार्यक्रम रखा है। डोईवाला के मुख्य चौक को नई पहचान देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की मूर्ति और 100 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण कर क्षेत्र को एक बड़ी सौगात से नवाजा है। नगर पालिका प्रशासन ने चौक पर स्थापित कर शहीद दुर्गा मल्ल की प्रतिमा और 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गेरोला, नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने मूर्ति और तिरंगा का अनावरण किया और इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इतना सुंदर स्टैचू यहाँ पे आज वो बनके तैयार है, उसका उद्घाटन हुआ है। और निश्चित रूप से ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा इस, और बढ़िया बात क्या है कि इस चौराहे पे लगा है, जो चौराहा ये डोईवाला का हर चीज़ों का एक गवाह रहा है। ऐसी जगह पे लगना और आम आदमी जब यहाँ से निकलेगा और उनके जीवन को समझेगा, उनके जीवन परिचय को पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से वो भी एक गदगद होगा और प्रेरणा मिलेगी उसको। तो बहुत बड़ा दिन है, वो इसलिए कहना चाहता हूँ, पिछले 28 सालों से हम डोईवाला के इस बाजार के प्रांगण में शहीद दुर्गा मल्ल अमर रहे, भारत माता की जय के नारों के साथ कुछ लोग चलते थे, लेकिन आज शहीद दुर्गा मल्ल किसी अपने उसके मोहताज नहीं है कि उनका परिचय दिया जाए। वो अपने आप एक हमारे उत्तराखंड का परिचय बन चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड का पहला शहीद जिसको फांसी दी गई थी वे थे शहीद दुर्गा मल्ल, आज़ाद हिंद फौज के वो सिपाही जिन्होंने अपनी शादी के सिर्फ 3 दिन के अंदर अपना घर त्याग करके और घर वालों से कहते हुए चले गए कि मैं देश के लिए कुर्बान होने जा रहा हूं, मैं तुम अकेली नहीं रहोगे, पूरा भारतवर्ष तुम्हारे साथ रहेगा। ये काम धरातल पे आज हो पाया है और ये सौभाग्य का विषय है समझ डोईवाला की जनता और उत्तराखंड की जनता के लिए कि आज डोईवाला में राष्ट्रीय ध्वज शहीद दुर्गा मल्ल जी की प्रतिमा का जो पूर्ण रूप से आज सब अनावरण हो गया है, इसके लिए मैं समझ जनता को बधाई देता हूँ। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ आपदा में राहत, बचाव, पुनर्वास, पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि केंद्र से 1000 करोड़ की भी स्वीकृति होती है तो अन्य पैसा राज्य सरकार कंटीजेंसी मद से जोशीमठ के विकास के लिए खर्च करेगी। बता दें, जोशीमठ आपदा में केंद्र सरकार के 8 अलग-अलग एजेंसियों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। अभी रिपोर्ट के अध्ययन से और चमोली जिला प्रशासन की कुल नुकसान के आकलन के आधार पर पर्याप्त राहत पैकेज मांगा गया है। देखिए, जोशीमठ में अभी दसाव पिछले कुछ दिनों से कम हुआ है और जो पैकेज को लेकर के जो बिल्डिंग का मुआवजा है ये डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया है और भारत सरकार को जो पैकेज की डिमांड करनी है वो डिमांड हमारी ऑलरेडी जा चुके हैं। एनडीएमए के लेवल पर वहाँ के जितने भी स्पेशलिस्ट एजेंसीज ने स्टडी किया था उनकी रिपोर्ट्स को संकलित करते हुए अंतिमीकरण के लिए पीएमओ के पास भेजा हुआ है। स्टेट की जो पैकेज की डिमांड है वो भी पीएमओ के पास भेजा हुआ है।
उत्तराखंड में रेशम कीट उत्पादन करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की। रेशम से जुड़े किसानों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ कर दिया। इस योजना के जरिए उत्तराखंड में रेशम कीट उत्पादन करने वाले लगभग 12,000 किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। रेशम कीट बीमा योजना के साथ साथ उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुनी करने और उनके जोखिम को कम करने के लिए पशुपालन और अन्य उत्पादों पैदा करने वाले किसानों को भी इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड रेशम निदेशालय और भारतीय कृषि बीमा कंपनी के संयुक्त प्रयास से आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से किया है और इसमें पहले प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर 4 जिलों को इसमें लिया है। पहले प्रोजेक्ट के रूप में 250 किसानों को इससे जोड़ा गया है। तो हमने घोषणा की है कि शीघ्र इसको हम प्रदेश के जो 12,000 हमारे किसान हैं उनका प्रीमियम हमारी सरकार देगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और ये योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से हो रहा है और मुझे पूरा भरोसा है इसके बाद पूरे देश में ये योजना लागू होगी। और देहरादून नगर निगम के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इस वर्ष का हाउस टैक्स नगर निगम ने 50 करोड़ वसूली का टारगेट निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 36 से 37 करोड़ हाउस टैक्स का कलेक्शन अब तक हो चुका है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि अभी तक का कलेक्शन संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि फरवरी और मार्च को बेहतर कलेक्शन कलेक्ट होने की उम्मीद, जिसमें नगर निगम देहरादून अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। लगता है कि अभी 36-37 करोड़ रुपए जो है हमारे आ चुके हैं और अभी मार्च का महीना चल रहा है। 80 सरकारी विभागों को भी जो है नोटिस गए हैं। सबके जो है अगर पैसे आ जाएंगे तो 50 करोड़ का भी हम इसको भी टारगेट पार करेंगे। काशीपुर में रंगों के पर्व होली की मस्ती उस वक्त मातम में बदल गई जब डीजे पर डांस के दौरान हुए विवाद में युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। घटना काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र के खड़गपुर देवीपुरा की है, जहां डीजे पर डांस करने के दौरान नरेश नामक युवक से झगड़ा हो गया। सभी लोग नरेश से उलझ पड़े और लाठी डंडों से उस वक्त पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। नरेश को गंभीर हालत में मुरादाबाद ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान देर शाम उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद इंसाफ की मांग करते हुए मृतक के परिजन और आसपास के रहने वाले लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 बजे होली मिलने आया था मेरा भाई, चाची का लोंडा नरेश घर पे, ठीक है। फिर वो नाचने चला गया था चाची का लोंडा, ठीक है। उसमें लड़ाई हुई थी दूसरों में, उन्होंने बचाया, फिर उसे आके बीच बचाव करके वो तो हट गए। मारा हमारे भाई को आके बेलफालतू में। बाल किशन ने, विक्की ने, 2 विक्की थे और एक चंदा थी और एक वो था, क्या कहते हैं इसे, कंचन। ये 4-5 जने थे बदमाश, हॉकी ले लेकर आए थे। जिसमें एक पक्ष के नरेश को दूसरे पक्ष के 5 अन्य व्यक्तियों ने उसके साथ मार पिटाई की और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में भी किया है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। खबर लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की में दो परिवारों की होली की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब दोनों परिवार के नहाने गए दो युवक गंगा नहर में डूबकर लापता हो गए। मामला रुड़की का है, जहां सोनाली पार गंगा नहर में अलग अलग हादसों में दो युवक गंगा नहर के तेज बहाव में डूबकर लापता हो गए। वहीं गंगा नहर किनारे बैठे दोनों युवकों ने शोर मचाया, लेकिन देखते ही देखते वो गंगा नहर में डूबकर लापता हो गए। होली के मौके पर दोनों अपने कुछ साथियों के साथ गंगा नहर में नहाने गए थे, जिसमें एक युवक की पहचान आदर्श नगर निवासी 22 वर्षीय विनय, जबकि दूसरे युवक का नाम रजत शेखपुरी रुड़की का निवासी बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही आनंद फानन में मौके पर पहुंची सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लापता युवकों की काफी तलाश की, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। वहीं लापता युवक के डूबने की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने दो दोस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एक लड़का और 3 लड़के थे, होली रंग खेल के आ रहे थे इधर से पार्क की साइड से, और यहाँ पर कूद गया है। उसके दोस्त दो थे साथी उसके दो, उसके बाद में एक कुछ साथी था उनको वो कूद गया है और उसका पता नहीं चला अभी तक क्या हुआ है। नाम का तो सर पता नहीं, नाम विनय था उसका और आदर्श नगर का रहने वाला है और उम्र 22 साल है उसकी। हाँ, अभी पुलिस आई थी और उनके दो साथी को पुलिस बिठा के ले गई है गाड़ी में। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में बंगेली गांव के लोगों ने काफी मुश्किल हालातों से गांव के विकास के लिए काफी प्रयास और काफी मेहनत की। अब गांव तक मोटर मार्ग का कार्य शुरू हुआ, जिससे कि गांव मोटर मार्ग से जुड़ चुका है और अब यहां के स्थानीय लोग होम स्टे के माध्यम से अपने रोजगार को चला रहे हैं। यहां से गिडारा बुग्याल के लिए अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं और होम स्टे का भी लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन अब ग्रामीणों के सामने नेटवर्क की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क न होने से टूरिस्टों को भी दिक्कत होती है। प्रशासन को कई बार इसके बारे में अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जी, हमारा गांव देखिए मोटर मार्ग से तो अभी जुड़ गया है, बट यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है। पीछे गांव तक नेटवर्क आता है, बट हमारे गांव में अभी फिलहाल नेटवर्क नहीं है। तो मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि यहाँ हमारे गांव में नेटवर्क प्रदान करें, जिससे और लोग जुड़े यहाँ पर आए और वो लोग वर्क फ्रॉम होम भी करें, ज्यादा से ज्यादा दिन बिता करके जाएं। का जो यहाँ पर होम स्टे जो इन्होंने स्टैब्लिश किया है, हम बहुत जगह हम तो घूमते रहते हैं, हमारा चैनल भी है घुमक्कड़ लिस्ट, तो काफ़ी हमने हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जो इन्होंने मड हाउस यहाँ पर और इतने रिमोट प्लेस में बनाया है, बट आप सोच ही सकते हो यार किस तरीके से एक एक चीज़ें उन्होंने मैनेज की है। तो यार मैं तो यही कहूँगा कि यार इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए टूरिज़्म के लिए यार। आई थिंक यहाँ पर और ट्रैकिंग रूट भी सबको पता है उत्तरकाशी में कितने हिडन ट्रैकिंग रूट है। उत्तरकाशी जनपद में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। झमाझम बारिश शुरू हो गई। दिन से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और जनपद में तेज बारिश और गंगोत्री धाम से बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे मौसम में मार्च के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। वहीं गंगोत्री हर्षिल घाटी में भी बुधवार को हिमपात हुआ। निचले क्षेत्रों में भी बारिश हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। मार्च महीने में दिसंबर जैसी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
हिंदुस्तान की अंतिम सरहद पर बसा एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम नीति घाटी है। आपको बता दें कि यह गांव हिंदुस्तान का अंतिम गांव कहा जाता है और बता दें कि इस गांव से करीबन 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करने पर ऐसी गुफा के दर्शन किए जा सकते हैं जिस गुफा के भीतर साक्षात भोलेनाथ के चमत्कारी लिंग के दर्शन किए जा सके। गुफा के ठीक ऊपर से झरने के रूप में पानी बहता है जो सीधा शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करता है। गुफा से कुछ दूरी पर दूध गंगा भी बहती है जिस गंगा का रंग दूध की तरह होता है। इस गुफा के दर्शन करने के लिए 12 महीने पहुंचा जा सकता है। बता दें कि इस गुफा को छोटा अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शीतकालीन के वक्त बाबा अमरनाथ के शिवलिंग की तरह दर्शन किए जा सकते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी अब अंतिम चरण पर है क्योंकि चारधाम यात्रा अप्रैल में शुरू हो जाएगी और यात्रा में आम यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर भी प्रदेश सरकार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। वहीं पिछली बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। परेशानी तो हुई थी क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री यहां पर पहुंच रहे थे। वहीं सरकार की तैयारी उस स्तर की नहीं थी। इस बार खच्चरों को लेकर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार पहले से ही तैयार है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि हम इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, घोड़े खच्चरों की जो समस्या थी पिछली बार काफ़ी लोग ऐसी शिकायतें आ रही थी कि क्रूरता के बहुत सारे मैटर हमारे सामने आए। घोड़ों की डेथ की हुई, ठंडे पानी की व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर भूसे की कमी थी, उसके कारण बहुत घोड़े खच्चरों की डेथ हुई। लेकिन इस बार लगातार हम 8 से 9 समीक्षाएं बैठकें ले चुके हैं। काफ़ी हमने वहाँ पे बदलाव किए हैं। हमने 18 किलोमीटर के स्ट्रेच पे हर 1 किलोमीटर पे गर्म पानी की व्यवस्था करी है। हमने वहाँ पर घोड़ों की जो लिमिट है उसको तय कर दी है। वहाँ पर एक घोड़ा जो एक दिन ऊपर जाएगा उसको अगले दिन आराम देना जरूरी है। पशु क्रूरता जो भी करेगा पहले दिन से उसके ऊपर एफआईआर करी जाएगी। आईपीसी की धाराओं के तहत उस पर एफआईआर करी जाएगी। वहाँ पे घोड़ों के आराम के लिए टेंट नहीं था, एक बहुत ही अच्छा टेंट वहाँ पे बन के तैयार हो गया है जहाँ पे 1500 से 2000 घोड़े आराम कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमने वहाँ पर डॉक्टरों की कमी थी तो जिला योजना के फंडिंग से हमने 4 नए डॉक्टर और 6 एलईओज वहाँ पे और अपॉइंट कर दिए। बलिया के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में 4 मार्च से लापता युवक का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें परिजनों ने युवक के लापता होने का मामला भी दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देहरादून के राज प्लाजा के तीसरे फ्लोर पर भीषण आग लगी। सूचना पर अग्निशमन और पुलिस पहुंची। दुकानों को आग की चपेट में आने से लाखों का नुकसान हुआ। अग्निशमन और पुलिस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। डोईवाला में किसान के गन्ने की फसल में आग लग गई है। रानी पोखरी थाना क्षेत्र के लिस्ट्राबाद की घटना देर रात 12 बजे आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसान की कई बीघा फसल जलकर राख हो गई है। कम से कम 150 कुंटल गन्ना होगा मुझे। नहीं, रात को फायर ब्रिगेड बुलाई थी हमने। ये भूसा स्टोर, मनवाल का भूसा स्टोर के बगल में 2 बीघे जमीन हमारी, वहाँ आग लगी है। अब आग लगी कैसे लगी ये नहीं कह सकते। सड़क का किनारा, किसी ने बीड़ी फेंकी या जुआरी थे कोई या शराब भी थे कोई, कुछ नहीं कह सकते। डोईवाला एक ट्रैक्टर और पिकअप के बीच डोईवाला में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए। हादसे में ट्रैक्टर के ड्राइवर को चोटें आई, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पिकअप का ड्राइवर सुरक्षित है। उसका कहना है कि ट्रैक्टर अनियंत्रित तरीके से चला रहा था और ओवरटेकिंग की वजह से हादसा हुआ। भाने वाले से आ रहा था, मैं देहरादून जा रहा था। ट्रैक्टर वाले ने मेरे को डोईवाला की तरफ से आते हुए मेरी गाड़ी में टक्कर मारी है सर। जब उसने टक्कर मारी तो मेरी गाड़ी का हैंडल लॉक हो गया सर। मेरी गाड़ी का हैंडल आप चेक कर सकते हो, वो टूट गया है, वो लॉक हुआ। उसकी वजह से मेरी गाड़ी रॉन्ग साइड आई है सर। मेरी गाड़ी में मेरी वाइफ थी, ना मैंने ड्रिंक करी हुई ना कुछ है। और अब जाते जाते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महेश्वर प्रसाद बहुगुणा के निधन पर उनके आवास पर पहुंचे सीएम धामी। परिजनों को दी शोक सांत्वना। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, अचिंद्र अजय और चमोली विधायक भी रहे मौजूद।
धामी सरकार का बजट सत्र 13 मार्च से गैरसैंण में की जा रही तैयारी। बीजेपी प्रवक्ता सुयाल ने कहा, सभी वर्गों से फीडबैक लेकर तैयार किया खाका। उत्तराखंड में किसानों की बड़ी पहल। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। डोईवाला में शहीद मेजर मल्ल की मूर्ति का अनावरण। सोफी टूची तिरंगे की भी दी सौगात। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया अनावरण। उत्तरकाशी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। गंगोत्री धाम में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश से मार्च के महीने में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।